हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम आज बात करने वाले हैं लियो के लिए, वर्गो के लिए, तुला यानी कि लिब्रंस के लिए और स्कॉर्पियो के लिए अक्टूबर मंथ कैसे जाने वाला है। ये हम बात दोनों तरीके से करेंगे, एस्ट्रोलॉजी से भी करेंगे और हम एक हिसाब से अब हम टैरो कार्ड से भी करेंगे। तो टैरो कार्ड से आपके लिए क्या है और एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या है, आपकी प्लानिटरी कंडीशंस कैसी हैं लियो, ये बात करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। और मैं बहुत तहे दिल से आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने हमेशा मुझे बहुत एप्रिशिएट किया है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर दैट। चलिए बात करते हैं हम लियो के लिए। लियो के लिए अगर हम बात करें तो प्लैनेटरी कंडीशन इस तरह की है कि आपके सेकंड हाउस में सन और वीनस है। सन और वीनस सेकंड हाउस में कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकते। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ 17 तक रहेगा क्योंकि 17 को सन आगे निकल जाएगा। अब क्या खराब नहीं कर सकते? देखिए, घर-बार की चीज़ों में सन जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर अपनी रोशनी डालता है। अब घर-बार की चीज़ों में अगर कोई भी चीज़ में चेंज आ रहा है तो वो बहुत पॉजिटिव के लिए है। जिन बातों को आप नहीं सोच रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीनस की वजह से आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होने वाला है फ्रेंड्स कि आपको वीनस जो है वो बहुत तरह की लग्ज़री देगा, आराम देगा, ध्यान देगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके थर्ड हाउस में बुध हैं और ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मंथ में सन भी वहाँ चले जाएँगे और आदित्य योग बनाएँगे। पर बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं 14th को। तो थोड़ा बातचीत करने में आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है, इंटरनेट में ध्यान रखना है, चैट करते हुए ध्यान रखना है। ये सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान करेंगे, कम्युनिकेशन पर ध्यान करेंगे तो आपका बिज़नेस भी अच्छा रहेगा। केतु और राहु की प्रेज़ेंस 4th और 10th हाउस में है आपके, और 10th हाउस में राहु जो है वो एक नया काम ज़रूर देगा। नए काम की शुरुआत होगी जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, जो आपकी फ़ेवर में भी जाएगी। गुरु बहुत अच्छा है, गुरु की प्रेज़ेंस जो है 5th हाउस में है, तो आपको बहुत पढ़ने की तरफ ध्यान लगेगा आपका, और उसकी जो दृष्टि है वो 11th हाउस में होगी, तो काम की वजह से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सैटर्न ज़रूर 6th हाउस में है, पर 6th हाउस में सैटर्न जो है कर्ज़ा, झगड़ा, बीमारी पर कुछ कंट्रोल भी करेंगे और सामने से 12th हाउस को देखेंगे तो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को अगर आप अपना गुरु मानेंगे, अगर आप ऑर्गेनाइज़ेशन रखेंगे तो जजमेंट आपकी फ़ेवर में होगी, यानी कि शनि जो है आपको बहुत सारा फैसिलिटीज़ भी देंगे, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी देंगे। वो अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपको फ़ायदा देंगी, वो अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपके लिए बेटर होंगी। तो इस हिसाब से ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए तो ये मंथ बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर आ रहा है, बहुत अच्छी चेंजेस को लेकर आ रहा है। देखिए, आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स है जो ये कहता है कि आप राजा हैं, राजा की तरह रहते हैं, पर आपको काम से कोई परहेज़ नहीं है, यानी कि आप बहुत मेहनत कर सकते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इस समय हो सकता है कि प्लैनेटरी कंडीशंस की वजह से कुछ पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हों, कोई पार्टनरशिप में भी आपको कोई अपॉर्च्युनिटी या ऑफ़र मिल सकती है, पर आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं इस काम में। तो नए काम में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही सोच विचार कर करिए, क्योंकि अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। अगर आप सोच विचार कर और बहुत दिमाग लगाकर पुराने फ्रेंड्स के साथ, पुराने नोटूस के साथ अगर आप कोई काम करेंगे तो आप थोड़ा-सा ध्यान लगाकर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत एक्चुअली फ़ेवर में जाएगा। तभी आपको सक्सेस मिलेगी और चारों तरफ से सक्सेस होगी तो सेलिब्रेशंस भी होंगी। तो आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशंस हैं वो आपके काम आएँगी, क्योंकि आपके नए काम की शुरुआत हो रही है। नई जगह पर भी हो सकती है। आर्गुमेंट से थोड़ा-सा बचेंगे क्योंकि बुध वक्री है, मैंने आपको पहले ही कह दिया। अगर आप आर्गुमेंट से बचेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तभी आपकी फ्रेंडशिप्स जो हैं वो आगे चलेंगी और आगे से बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, और तभी जो है आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन को पाएँगे। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा कंप्लीट फ़ील कर रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा या कर रहा हूँ। देखिए, ये तो हो गया आपका लियोज़ वालों का, ये मंथ कैसे जाने वाला है। साथ ही साथ मैं कुछ वार्निंग्स ज़रूर दूँगी लियो वालों को। वार्निंग्स ये है सब कि आपको किसी भी हालत में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सोच विचार कर करनी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको सोच विचार कर करनी है, क्योंकि राहु आपसे नए काम की शुरुआत करवाएगा, तो आपको उस जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आप 100% श्योर हो। अगर नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर कीजिएगा, वरना आप यू विल फील लाइक अ हैंग्ड पर्सन, वरना आप इस तरह से उल्टे लटके हुए अपने आप को महसूस करेंगे तो वो आपको ठीक नहीं रहेगा। साथ ही साथ सैटर्न ये ज़रूर कहता है कि कर्जा, झगड़ा या बीमारी, तो आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना है और कर्जे का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे नहीं है कि अननेसेसरी आप कर्जा ले लें तो आपको फिर बाद में मुश्किल हो, तो वो भी नहीं आपको करना चाहिए ना। तो ध्यान तो आपको रखना ही है, अपना ध्यान भी रखना है। अब वर्गोस की बात करते हैं। वर्गोस के लिए मैं आपको कहूंगी कि वर्गोस आपके लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है। वर्गोस के लिए देखिए, आपके केंद्र में यानी कि आपके लगन में वीनस और सन है।
सोचिए कितनी लग्ज़री आप एन्जॉय करेंगे। सन जहाँ जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम लेकर आता है। आपके 9th हाउस में राहु है, यानी कि दूर दराज़ से आपको काम मिल सकता है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, आप खुद यात्रा पर जा सकते हैं, जो सब आपके फ़ेवर में जाएगा वर्गोज़। और साथ ही साथ केतु भी आपके 3rd हाउस में है, तो आपको कहीं न कहीं इस तरह की कम्युनिकेशन मिले जो आपको बहुत दूर के कामों को सफल होने में हेल्प करे। बुध की वजह से आपको अपने घर में जो कम्युनिकेट करना है वो बहुत ध्यान से करना है, बहुत सोच विचार के करना है, वरना आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली फैमिली लाइफ में आपको बहुत सोच विचार के करना है। सैटर्न आपका 5th हाउस में है, जो बहुत अच्छा है, जो आपको अपने आप ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना सिखा देगा। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई काम है, अगर स्पेशली वो फॉरेन जाना चाहते हैं, तो वो आपके फेवर में होगा और वो इस तरह से जाएँगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। मंगल ज़रूर है कि आपके पत्नी के स्थान पर बैठा है या और आपके पार्टनरशिप के स्थान पर बैठा है, तो आपको ध्यान रखना है वर्गोज़ कि आपको बातचीत करते हुए कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिसमें आपकी लड़ाई हो या बहस हो या कोई इस तरह की बात हो जो आपको लगे कि नहीं ये तो बात सही नहीं हो रही है और उनको भी लगे। तो गुरु जो है इसमें हेल्प कर सकते हैं आपकी, क्योंकि उसकी 5वीं दृष्टि जो है गुरु की वो पड़ रही है आपके 8th हाउस में। तो आपको मेंटल टॉर्चर तो नहीं होने देगा, लेकिन उसके नज़दीक-नज़दीक कुछ होगा। अगर आपने कोई इस तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्पेशली अगर आपने पार्टिसिपेट करना है या कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, तो उसमें भी मैं आपको कहूँगी कि आपको टेंशन से काफ़ी मुक्ति दिलाएगा। वीनस और सन की प्रेज़ेंस जो है 17 तक आपके लगन में, आपको हमेशा टॉप पर लेकर रखेगी, क्योंकि सन आपके लगन में है, तो कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। पर आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, स्पेशली मंगल वक्री हो रहे हैं 4th को, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, बहुत गुस्सा नहीं दिखाना है, एग्रेसिव मोड पर नहीं आना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम टैरोस के लिए, टैरोस के ऊपर। तो देखिए कुछ बातें तो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कम्युनिकेशन सही नहीं रखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी खराब हो सकती है, तो वर्गोस आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली अपने कम्युनिकेशन में। क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप अपनी लेडी को, किसी लेडी की वजह से कोई इश्यूज हो रहे हैं तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत केयरफुल रहना है अपने आप, अपने हुनर, अपने टैलेंट पर अगर आप फेथ रखेंगे तो आपकी कई सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हो जाएँगी, क्योंकि आपको यही करना है। आपको कुछ ज्वेलरी या कोई परचेज़ भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो और आपको अच्छा लगे। फैमिली लाइफ में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बट एक पर्टिकुलरली अपने पार्टनर के साथ आपको कुछ पेशेंस दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि पेशेंस नहीं दिखाएँगे लाइफ में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाई प्रीस्टेस कहता है कि राज की बात निकलेगी, राज की बात जो आपके फेवर में जाएगी और ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सन है आपके लिए फ्रेंड्स, जो कहता है प्रॉस्पैरिटी, प्रोग्रेस एंड प्रमोशंस। तो जो प्रॉस्पैरिटी, प्रोग्रेस और प्रमोशंस आपको मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं और वो आपकी फेवर में ही जाएँगे। ये कितनी अच्छी बात है। स्टार्ट टॉवर से हुआ और एंड हो रहा है सन के साथ, यानी कि अगर आप कम्युनिकेशन को ध्यान रखें, कम्युनिकेशन को ठीक रखें, अपने पर भरोसा रखें, अपने आप के लिए ठीक रहे, तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो दिक्कत नहीं दे सकती है। अब आगे बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए अगर हम बात करें तो आपके लगन में इस समय बुध है और बुध वक्री होंगे, लेकिन 14th को होंगे, तो बुध है तो आपको अपनी बातचीत करने का मौका मिलेगा। लीब्रंस आपको अपनी मर्जी से बातचीत करने का मौका मिलेगा, आप अपनी मर्जी से जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहेंगे। वीनस और सन आपके 12th हाउस में है, जो कि मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ, तो हो सकता है कि खर्चा हो। वीनस इक्वली गुड है 12th में, लेकिन सन की प्रेजेंस में वहां पर बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। बाहर से अपॉर्चुनिटी जरूर आएंगी, पर हो सकता है उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा हो। केतु की वजह से आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पर उसका आपको ध्यान रखना है, स्पेशली राहु की वजह से, जो कि 8th हाउस में है। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, लीब्रंस, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन कई बार बहुत बुरा लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे गाइडिंग एंजल्स भी ये चाहते हैं कि जो भी लेसन्स हम इस लाइफ में लर्न करने के लिए आए हैं, हमें वही तो करना है, हमें वो करना ही चाहिए। तो उसके लिए अगर हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को सहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अच्छी है, वो आपके लिए भी बहुत अच्छी है। सैटर्न आपके 4th हाउस में है, गुरु आपके 3rd हाउस में है, तो ये जो पैटर्न है, ये आपको कहीं न कहीं बहुत तसल्ली से तरक्की देगा, आगे लेकर जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको अपनी मर्ज़ी से कोई ट्रांसफ़र मिले। अगर आप लेना भी चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़ेंगे कि बीच में आपको लगेगा कि मुझे करना ही क्यों है? मैं करती ही नहीं या मैं करता ही नहीं। तो ये बहुत एक हिसाब से ना डबल सा आपके साथ होगा। तो आपको बुरा भी लगेगा इस बात में कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इतनी एफर्ट क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये बहुत बहुत मन को बंधाने वाला है। देखिए उसी हिसाब से कार्ड्स आए हैं,
कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बंधे हुए हैं, यू आर नॉट फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, तो कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, चीजें जो है वो थम जाएंगी, स्पेशली मनी को लेकर। पर जो पहले मनी है उसी से आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। मैजिशियन कहते हैं कि somebody will be trying to be very sweet to you, this person will not be, so you need to be very careful about this person. Who is this person who's trying to be very sweet but this person is not? You have to identify and work accordingly. And उसके बाद आपको पार्टनरशिप बहुत सोच विचार कर करनी है, पर पार्टनरशिप में कोई ऑफर जरूर मिलेगा और आपको वो ऑफर लेना ही है, क्योंकि वो आपको काफी सुकून देगा। आपको ऐसे लगेगा कि मेरी वर्थ जो है वो पूरी हो रही है। कोई पुराना फ्रेंड, पुराना नोन टू अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली लाइफ में आपको बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बात ऐसी नहीं करनी है कि जिसमें आपको कोई इश्यू निकल कर आए, या कोई चीज़ ऐसे डोमिनेटिंग नहीं करनी है। स्पेशली अगर आप मेल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेस नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं आपकी, और आगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती रहेंगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। स्टार कहते हैं आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे, और आपको गाइड करेंगे तो वो अच्छे के लिए ही होगा। किंग ऑफ कप्स भी है, आपके जो दिल की इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होंगी, धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे होंगी। और ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मिक्स सा है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, आप इसको बुरा क्यों मान रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये तो राहु वहां पर 1.5 साल तक रहेगा। जब राहु ने वहां पर 1.5 साल तक रहना है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो उसको टाइम धीरे धीरे देगा। बट आपको क्या लर्न करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, क्या चीज है जो आपको सोचनी है अपने बारे में, क्या चीज है जो आप लर्न करना चाहते हो, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। और ये अच्छा है कि आप देख रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो आप बेटर की तरफ जाएंगे, अपने हाईएस्ट गुड की तरफ जाएंगे। और ये लेसन्स आपको लर्न करने हैं। कोई आपको धोखा दे रहा है तो आपको पता चलना चाहिए। कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सोचकर ही करनी है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं ये बात करूं, आपके प्लैनेटरी कंडीशंस की बात की जाए तो आपके 11th हाउस में वीनस एंड सन है, तो ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जहां पर पैसे आएंगे। आपके 12th हाउस में बुध है, जो कहीं खर्चा हो सकता है। लगन में आपके केतु, और आपके 7th हाउस में राहु है। 7th हाउस में राहु कई बार पार्टनरशिप में बहुत तंग करता है, या किसी रिलेशनशिप में कहीं ब्रेक कराने की कोशिश करता है, या कभी-कभी आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप मिल रहे हैं, पर वो नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी मुझे चाह है, जो मैंने माँगा था भगवान से, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। गुरु की प्रेज़ेंस ज़रूर आपके सेकंड हाउस में आपको हेल्प करेगी, और ये जो सेकंड हाउस में है गुरु, अभी अक्टूबर पूरा ही मंथ है, तो आपको घर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ चल रहे थे वो सॉल्व होंगे, वो आपके फ़ेवर में सॉल्व होंगे। शनि आपको पराक्रम देंगे, केतु की वजह से आपके लाल बत्ती तक मिल सकती है। अगर आपको कोई जॉब इस तरह की है जहाँ प्रमोशन मिलना है तो वो मिल सकती है, और जो आपके फेवर में जाएगी। और आपको ये भी है कि सरकारी तरफ से भी आपको कोई फायदा मिलेगा, कोई चेयरमैनशिप मिल जाए, कुछ इस तरह की कोई अच्छी चीज आपको मिल जाए। राहु की वजह से ज़रूर ये होगा, या आप सरकारी किसी मुद्दे की तरफ बहुत सीरियस होकर काम करने लग जाएँ। राहु की वजह से ये ज़रूर मैं कहूँगी कि मन में अलगाव की फीलिंग आ सकती है, सेपरेशन की फीलिंग आ सकती है। जो चीज़ बहुत टाइम से आप करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, तो वो फीलिंग आपके मन में आ जाएगी, तो आप कर पाएँगे और अच्छे से कर पाएँगे। स्टार कहते हैं कि आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आपको मंज़िल पर लेकर जाएँगे। पुराने फ्रेंड्स, पुराने नोन-टूज़ अगर आपकी हेल्प करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ेवर की बात हो जाएगी। किंग ऑफ कप्स है फ्रेंड्स, जो ये कहते हैं कि मन की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, पर लाइफ एंड डेथ की बात नहीं है, ध्यान रखना है। आपको मन में थोड़ा सा बेचैनी आ सकती है। देखिए केतु वहां पर है, तो वो आपको जल्दी जल्दी से सक्सेस देना चाहता है, जिसकी वजह से बेचैनी आ सकती है। अब ये बेचैनी वैसे तो बेटर के लिए है, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी भी एफर्ट नहीं करेंगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो एफर्ट करेंगे, और फिर आपको एम्प्रेस मिलेगा, यानी कि फर्टिलिटी मिलेगी, जो 100% पॉजिटिव है। फॉरेन या फॉरेन से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप मिस नहीं करेंगे, और आपको बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ तक कि आपकी जॉब या आपकी कोई प्लेसमेंट भी किसी एमएनसी में लग सकती है। ऑल द टर्मोइल्स टेंशंस आर गोइंग टू बी बिहाइंड, यू आर गोइंग टू फेस पीसफुल वाटर्स। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, कि कई सारी चीजें जो है वो आपके लिए बेटर हो रही हैं। एंड सेलिब्रेशंस वेयर यू आर गोइंग टू एंजॉय विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आपकी स्लीपलेस नाइट्स बहुत कम होने वाली हैं। स्कॉर्पियोज जो पहले आपके 8th हाउस में राहु थे, जो आपको उन्होंने सिखाना था वो उन्होंने सिखा दिया, जो चीज़ें आपके मन में डालनी थी वो डाल दी है। नेक्स्ट 18 ईयर्स के लिए आप रेडी हैं लाइफ को फेस करने के लिए।
अपने आप को फेस करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन राहु आपको दे रहा है वो रिलेशनशिप में दे रहा है। तो जो पहचान रिलेशनशिप की आपको करनी है वो करनी ही है। डोमिनेंस अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ईगो को एक साइड पर रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा फुलफिल होंगे। तो अगर कोई बिल्कुल डाइवोर्स के पास है तो उसको ज़रूर मैं ये कहूँगी कि थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सेपरेशन करने का मन करेगा और उसको डिले भी हो सकता है। जितना आप इसे डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं सेपरेशन। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फिर ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप थोड़ा-सा केयरफुल होकर दोबारा-दोबारा सोचकर ये डिसीजन लीजिएगा, आपके फ़ेवर में जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो था लियो, वर्गो, टॉरस, लिब्रा और स्कॉर्पियोन्स का अक्टूबर मंथ कैसे जाने वाला है। आने वाले एक वीडियो में मैं आपको बाकी की 4 राशियों के बारे में भी बताऊँगी। आप अपने असेंडेंट से और अपनी मून साइन से आप दोनों ही तरीके से ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर एडमायरिंग मी, सो मच फॉर लविंग मी एंड मोटिवेटिंग मी एट एवरी पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड शेयर देम टू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।